सुनो ना, तो फिर साथ में करके फिर करना अपना, साथ में करना थोड़ा देर के लिए साथ में करके फिर अंदर लड़ना। आ जाइए आप भी। हाँ हाँ, ये आप देख सकते हैं, कंप्लेंट रिसीव्ड। जी तो शरणी जी क्या बोले यहाँ स्टेशन पे, क्या एक्शन लेने की बात बोले, क्या आपने क्या बोला, उन्होंने क्या बोला, बताइए। मैं बहुत खुश हूँ इस समय। आप देख सकते हैं मेरे चेहरे पर मुस्कान है। काफ़ी लंबी बातचीत हुई पीआई रजनी मैम से। उन्होंने पूछा कि दरअसल बात क्या है, ये खिटपिट क्यों हो रही है। तो मैंने बताया उनको, विस्तार में बताया। मैंने कहा मैम बात ये है कि जब जब मैं यौन शोषण के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाती हूँ या विरोध करती हूँ यौन शोषण का और यौन शोषण करने वालों का, तो अपने बिल में से निकलकर राखी सावंत सामने आ जाती है मेरा विरोध करने के लिए। तो उन्होंने पूछा क्यों, क्या दुश्मनी है राखी सावंत की तुम्हारे से, तुमसे। मैंने कहा मैम कोई ज़्यादा दुश्मनी तो है नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे हर आरोपी को, मेरे हर मोलेस्टर को वो अपना भाई बना लेती है और फिर उसकी वकालत करने आती है। तो ऐसे में हम क्या करें? क्या हम न्याय की गुहार न लगाएं? क्या हम इंसाफ की लड़ाई न लड़ें? क्या हम पीछे हट जाएं? मैंने कहा मैम हर नागरिक का ये संवैधानिक हक है कि वो अपने लिए इंसाफ की गुहार लगाए, वो इंसाफ की लड़ाई लड़े, ये उसका हक है। आप मुझसे मेरा ये संवैधानिक हक नहीं छीन सकते। तो मैम ने बोला बिल्कुल, आपकी इस बात से मैं सहमत हूँ, आप बेशक लड़िए, इंसाफ के लिए, न्याय के लिए लड़िए, हम आपके साथ हैं। मैंने बोला मैम बात ये है कि ये जो, क्या नाम दूं मैं उसको, प्राणी है, राखी सावंत नाम की ये जो प्राणी है, ये मीडिया के सामने आकर कुछ एक्सप्लिसिट वीडियोस और फोटोज दिखा रही है। मेरा हाँ फोन दीजिए जी, ये पकड़िए, ऐसे करती है, देखो 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 देखो, मैं शर्लिन चोपड़ा को एक्सपोज कर दूंगी, एक्सपोज कर दूंगी, देखो 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 देखो, मैं आपको लिंक्स दे सकती हूँ, मैं आपको शर्लिन चोपड़ा के और भी अश्लील वीडियोस दे सकती हूँ, देखो 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 देखो, आओ 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 आओ, सब आओ सब आओ, आप भी आओ, आप भी आओ, देखो देखो, ये कर रही है वो। तो मैंने बोला मैम आप बताइए, क्या ये हरकत आईटी एक्ट 67A सेक्शन 4 अट्रैक्ट नहीं करती है? क्या इस पर ये धारा लागू नहीं होती है? मैम ने बोला बिल्कुल सही बात है। किसी भी महिला पर लांछन लगाना या उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाना या उसके चरित्र पर उंगली उठाना, इसकी इजाजत हमें नहीं है। असल में ये प्राणी राखी सावंत क्या करना चाह रही है? ये शर्लिन चोपड़ा की अखंडता और विश्वसनीयता को घटाने की कोशिश कर रही है, ताकि शर्लिन चोपड़ा के आरोपों में कोई वजन ना रहे, ताकि शर्लिन चोपड़ा को कोई सीरियस ना ले। ये प्राणी भूल रही है कि हमारा संविधान उसकी प्लॉटिंग, प्लानिंग, स्कीमिंग से नहीं चलती है। हाय, हमारा संविधान, हमारा देश हमारे संविधान के अनुसार चलता है और संविधान हमारे जो आईपीसी सेक्शंस हैं उसके अनुसार चलता है। लेकिन ये लड़की को, ये सरफिरी को, हाँ, ये डफर को, नासमझ को, अनपढ़ को, गवार को, जाहिल को ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं। इसे लगता है कि ऐसे देखो 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 देखो, शर्लिन चोपड़ा के अश्लील वीडियोस है मेरे पास, मैं उसको एक्सपोज कर दूंगी, एक्सपोज कर दूंगी। अरे
एक्सपोज करने का इतना ही शौक है सरियल बहन, तो जाकर अपने भाई पोर्नोग्राफी का जो बादशाह बना बैठा है ना, राज कुंद्रा, उसको एक्सपोज कर। हाँ, मीटू आरोपी साजिद खान, तेरा दूसरा भाई, उसको एक्सपोज कर। लेकिन नहीं, उनको एक्सपोज करने में से कोई रुचि नहीं है। तो मैम ने बताया कि नहीं, आपकी ये जो लड़ाई है, आप बेशक लड़ें, आपका ये संवैधानिक हक है और ये हक आपसे कोई भी छीन नहीं सकता। मैंने बोला मैम ये प्राणी जो हरकत कर रही है उसका क्या? तो मैम ने बोला हम आपकी शिकायत की कॉग्निजेंस लेते हैं और हम जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई शुरू करेंगे। और ये आश्वासन दिया उन्होंने मुझको। मैंने उनके पैर छुए, मैंने बोला थैंक यू मैम, जो आपने मेरी शिकायत सुनी और मुझको ये आश्वासन दिया, थैंक यू सो मच। और मैम ने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया अंत में। मैम ने बोला कि एक बात बताओ, तुम कहाँ की रहने वाली हो? मैंने बोला क्यों मैम? नहीं, तुम बड़ा अच्छा बोलती हो। हाँ, कहाँ सीखा तुमने? आई सेड मैम बस यूं ही मीडिया वालों से बातचीत करते 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 मेरी हिंदी थोड़ी अच्छी हो गई है। अच्छा बोलती हूँ मैम, थैंक यू सो मच। जो आपने मुझे समय दिया और मेरी पीड़ा को आपने समझने की कोशिश की, इस बात के लिए धन्यवाद। तो मैम ने बोला देखो, एक बात, तुम एक काम करो, पेन ड्राइव पर मुझे राखी सावंत के सारे इंटरव्यूज डाउनलोड करके दो, मैं देखना चाह रही हूँ। मैंने बोला जी मैम, बहुत ही आसान है ये काम करना, क्योंकि आप बस यूट्यूब पर जाकर राखी सावंत शेरलिन चोपड़ा टाइप करो, अनेक इंटरव्यूज मिलेंगे उसके, जिसमें वो मुझको जलील करने की कोशिश कर रही है। तो मैम ने बोला प्लीज ये काम करना जरूर, ताकि हमें छानबीन करने में, तहकीकात करने में आसानी हो। तो ये काम मैं करने वाली हूँ, बहुत जल्द मेरी टीम करेगी। और इस शिकायत के चलते हम चाहते हैं कि राखी सावंत के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो और इस देश के लोग अच्छी तरह कान खोलकर, आंख खोलकर सुन लें, समझ लें, देख लें कि जब जब यौन शोषण के खिलाफ कोई महिला या पुरुष आवाज उठाए तो उसके साथ अगर राखी सावंत जैसे लोग उसका विरोध करने आते हैं तो उनका क्या हश्र होगा। ये भारत देश है, किसी के बाप की जागीर नहीं है। मेरा संवैधानिक हक है न्याय की लड़ाई लड़ना, इंसाफ की लड़ाई लड़ना। मेरे आरोपियों के बहनों से मेरी गुजारिश है कि मेरा संवैधानिक हक मुझसे न छीने। ये लड़ाई मेरे मरते दम तक जारी रहेगी। ये मेरी जीवन का मकसद बन चुका है, यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाना और यौन शोषण करने वालों का विरोध करना। जी, धन्यवाद।